वीरये प्रयेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगन ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनीति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचलं पुंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनधारणं। नाम श्रेष्ठं मनुमपि सच्चिपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतीदिव श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। हरे कृष्णा। आज मैं बहुत सोचा भक्तों के बीच में क्या बताएंगे। ठीक है, फिर मैंने सोचा भक्ति के लिए एक जरूरी चीज है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक इम्पोर्टेंट, एक बहुत जरूरी चीज हर एक भक्तों को पालन करना पड़ेगा। वो भक्ति का रहस्य है, भक्ति का शॉर्टकट बोला जाता है। भक्ति में हमको प्रगति जल्दी दे देता है। वो क्या है? हमको भक्ति में आगे बढ़ना है, भगवान को प्रसन्न करना है, तो हमको क्या करना चाहिए? किसको कुछ आइडिया है? हम लोग इतना फॉलन कंडीशन में है, नीचे है, तो हमको प्रगति तो बहुत दूर है भक्ति में ना। जो भगवान को पाने के लिए, भगवान का प्रेम पाने के लिए हमको ऐसा लगता है ये तो कठिन है? भक्ति में आगे बढ़ना बहुत कठिन है। तो हम हमारे लिए बहुत बोल रहे हैं ना, जल्दी उठना है, 16 माला करना है, 4 नियम पालन करना है, प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ना है, ऐसा बहुत कुछ बोला जाता है। फिर भी हम तेज आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसका कारण क्या होता है? क्या करेंगे क्या? तो इसलिए इसके बारे में हम विचार करते समय बहुत सीनियर डिवोटीज से मैंने सुना, सीखा। इसमें रहस्य तो है एक, हमारा गुरु परंपरा में ये सिखाए। ये जो रहस्य है आगे बढ़ने का और भक्ति में रुचि लाने के लिए, हमको रुचि भी नहीं है ना, नाम रुचि नहीं है, भक्ति में आगे बढ़ने का प्रेरणा नहीं आ रहा है। क्योंकि हम लोग ये भौतिक संसार में बहुत 84 लाख जन्म इधर ही है, इसलिए हमको भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है। हमको हमेशा इंद्रिय सुख के पीछे हम भाग रहे हैं। तो महाराज हमको पता है,
हम सबको पता है भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, भगवान को प्राप्ति करना चाहिए, भगवत धाम पहुंचना चाहिए, ये सब हम सबको पता है। फिर भी वो रुचि नहीं आता, तो वो रुचि आने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो एक रिसर्च जैसा किया आज, 2-3 घंटा बैठा। ठीक है, हिंदी क्लास का क्या करेंगे? ठीक है, आज का टॉपिक होगा महत सेवाम। महत सेवाम, इसके बारे में कुलशेखर आழ்वार बोलते हैं, इतना सुंदर प्रार्थना करते हैं। आप कोई भी डिवोटीज का प्रार्थना आपके सुनिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए, तब उन डिवोटीज कभी भी ऐसा नहीं मांगते, भगवान भगवान हम पुजारी, हेड पुजारी बन जाए, आपका पूजा करें, भगवान मैं ये नेता बन जाऊं, मैं ये बनूं वो बनूं। शुद्ध भक्त ऐसा प्रार्थना कभी नहीं करते। शुद्ध भक्त भक्ति विनोद ठाकुर वो प्रार्थना करते हैं, मुझे आप कृपा करके जन्म देना चाहते हैं तभी मैं भक्त के घर में एक कुत्ता बन के, एक कीड़ा बन के मैं रह पाऊंगा, रहूंगा। आप हमें भक्त संग दे दीजिए। आप कोई भी प्योर डिवोटी का प्रार्थना आप देखेंगे, नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, रामचंद्र संगे मंगे नरोत्तम दासा। वो सभी प्रार्थना करते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर है, हम लोग हर रोज गाते हैं इसको। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। ये प्रार्थना में वो सभी पंचतत्व का गुण गाते हैं, मगर उनका वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज इस प्रेयर में भगवान को क्या मांगते हैं? भक्त संग मांगते हैं, भक्त का संग मांगते हैं। तो कुलशेखर आழ்वार, कमिंग टू कुलशेखर आழ்वार, वो बहुत बड़े भक्त है, वो सब कुछ वो पा लिया। वो कौन थे कि भगवान का हार में एक मणि रहता है, उसको कौस्तुभ मणि बोलते हैं, वो थे। फिर भी उनका प्रार्थना क्या है? वो कुलशेखर आழ்वार मुकुंद माला स्तोत्र में बहुत अच्छा माला है, मुकुंद माला है। उसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्स है, उसमें भगवान से वो मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? मज्जन्म फलमिदं मधुकैतभारे, मत्प्रार्थनीय मत् अनुग्रह येष एव, त्वद्भृत्य भृत्य परिसागर भृत्य भृत्य भृत्यस्य इति मां स्मर लोकनाथा। मज्जन्म फलमिदं मधुकैटभारे, मधु और कैटभा दोनों को भगवान ने संहार किया। हे भगवान, जो मधु और कैटभा को मोक्ष दिया, मार डाले, हे भगवान आप कृपा करके मुझे कुछ देना चाहते हैं, तो मेरा जन्म सफल होने के लिए कुछ आप कुछ देना चाहते हैं, तो भगवान आप मुझे ये कीजिए, आपका सर्वेंट का, आपका दास का भृत्य मतलब दास, आपका जो दास है, उनका दास का 7 टाइम्स बोले हैं, 7 बार बोले हैं, आपका दास का दास का दास का दास का दास का दास का दास बनो। तो मत जन्म है फलमिदं मधु कैटभारे, मत प्रार्थनीय मत अनुग्रह येष एव। आप मुझे अनुग्रह करना चाहते हैं तो अब कीजिए, क्या करना चाहिए मुझे? त्वत् त्वत् मतलब आपका, त्वत् भृत्य भृत्य है, परिसागर भृत्य भृत्य है, भृत्य से इति माम स्मर लोकनाथ। भृत्य कितने बार आता है देखिए, भृत्य मतलब आपका दास, दास का दास का दास का दास का दास बनना चाहता हूँ, ये आप कृपा कीजिए। तो और एक प्रार्थना है, हम स्क्रीन शेयर करके उसको दिखाएंगे। ये महत सेवाम के बारे में ऋषभ देव ने, आप जानते हैं ऋषभ देव
एक फिफ्थ कैंटो में आ रहे हैं। ऋषभ देव अपना पुत्रों को बहुत बड़ा शिक्षण देते हैं। बोलते हैं, महत् सेवाम द्वारम आहुर विमुक्तेस तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समसिताः प्रशांत विमन विमन्यवः सुहृत साधवो है। इतना इसका मतलब इतना अच्छा है। महत् सेवा द्वारम आहुर विमुक्तेस, हमको मुक्ति देने वाला क्या कर चीज क्या है? महत् सेवा। महत् मतलब बड़े, डिवोटीज भक्त लोगों का हम सेवा करेंगे, वो ही हमारे लिए वैकुंठ है, आध्यात्मिक, सॉरी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का द्वार खोल के देगा। हमको मुक्ति करने वाला चीज क्या है? द्वार माहुर, मुक्ति करने वाला चीज क्या है? महत सेवाम। वन कैन ओ, इसमें है, हिंदी में नहीं है, तो इसमें हम ऐसा जानते हैं, इस श्लोक में ऐसा बोला जाता है कि हम जब भगवान का भक्त का सेवा करेंगे, वो हमें, देखिए इधर बोलते हैं हाईली एडवांस्ड स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज, जो भी भक्ति में आगे हैं, उनका सेवा हम करने से हमको भगवान का धाम का द्वार खुल जाता है। तो उनको, जिसको, वो जो सेवा करने वाले भक्त को, जो जो भक्त है, जो बड़ा भक्त है, उनको कभी गुस्सा नहीं है, उनका हृदय में ईर्ष्या नहीं है, वो सभी का भलाई के लिए काम करते हैं। तो ऐसा लोगों को, ऐसा महात्मा लोगों को हमको सेवा करना चाहिए। तो इधर हम ये जानते हैं कि अ, महत सेवा, भक्ति, भक्ति का रहस्य क्या है? भक्ति का रहस्य महत सेवा है। जब हम प्योर डिवोटीज और शुद्ध भक्त का सेवा करते हैं, तब भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। यही भक्ति का रहस्य है। जब भगवान प्रसन्न होंगे, हमें बुद्धि देते हैं, सही सही बुद्धि देंगे। तो इसलिए आप देखेंगे तो हमारा गुरु परंपरा में हमें ऐसा नहीं है कि हम, अभी हम भगवत धाम जाएंगे तो उधर हम भगवत धाम में कोई भी ये नहीं चाहता मैं नेता बन जाऊं, मैं सबसे श्रेष्ठ बन जाऊं। भक्तों का भावना ऐसा है कि मैं सबसे, सबका दास बन जाऊं, सबका सेवा में करूं। ये जो भौतिक दुनिया में जो है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। आध्यात्मिक में बिल्कुल ऑपोजिट है। इधर है ना, आपको कुछ नेता बनना चाहिए, आपको क्या बनना चाहिए? इधर बड़ा बड़ा पोस्ट में जाना चाहिए, कुछ मिनिस्टर बनना चाहिए, कुछ प्रेसिडेंट बनना चाहिए। मगर भक्ति में क्या बनना चाहिए? भक्ति में दास बनना, ऑपोजिट है। यही हम शास्त्र में देखते हैं। भगवान को, भगवान कोई कोई भगवान को भी देख सकते हैं, भगवान को भी, भगवत धाम भी कोई कोई पहुंच सकते हैं, मगर उधर भगवान का दिल जीतने के लिए, भगवान आपको पसंद करना है, भगवान आपको कृपा करना है, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, एक लीला बताएंगे। रामानुजाचार्य का जिंदगी में शायद इस ग्रुप में मैं बताया होगा, फिर भी ये जरूरी चीज है, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ। रामानुजाचार्य का बहुत बहुत गुरु थे उनके। उनमें से एक गुरु थे, वो कांजीपुरम में रहते थे। कांजीपुरम में जो मेन डेटी है, उनका नाम वरदराज है। अभी भी आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर है भगवान, विष्णु भगवान चतुर्भुज है। जो भी मांगेंगे उनको, आप उनका नाम इसलिए वरदराज, वर मीन्स वर, उसमें देने वाले में वो राजा है, किंग है।
तो ये वरदराज भगवान को, रामानुजा का एक गुरु थे, उनका नाम कांजीपुरनर। वो हर रोज, एवरी डे, हर रोज उनका माला, भगवान के लिए माला बनाना है। और बहुत दूर से, वो ब्रह्मचारी थे, बहुत दूर से वो माला बना के भगवान को चढ़ा के, फिर भगवान को पंखा चलाना उनका काम है। पंखा मतलब इलेक्ट्रिक पंप, पंखा नहीं है, हाथ में ऐसा, ऐसा ऐसा चामर करते हैं ना, ऐसा, एवरीडे। तो भगवान हर दिन उनसे बातचीत करते थे। भगवान सच में उनसे बातचीत करते थे। ओ क्या हो रहा है, जैसे हम दोस्त के साथ बात करते हैं, ऐसा बात करते थे एवरीडे। तो उनका यही है, बस यही जिंदगी है। तो एक बार ये जो कांचीपुरना का एक क्या बोलते हैं, मोचा, मोचा कॉबलर, मोचा को मोचा बोलते हैं, करेक्ट? मोची मातरी मोची। मोची। वो एक उसका दास जैसा वो काम करता था। और उनको उसको एक सवाल था, स्वामी, प्रभु, आप हर रोज भगवान से बात करते हैं, कृपा करके मेरे लिए एक प्रश्न पूछना है, उसका आप जवाब पूछ के आइए। मैं कहा, इस जन्म में मैं भगवान के पास जा सकता हूँ? तो पूर्णर बोले, कांची पूर्णर बोले, ठीक है, पूछ के आऊंगा। करके भगवान से बात किया। हे भगवान, हमारा गांव में एक मोची है, वो पूछ रहा है कि वो आपके पास इस जन्म में आ सकता है? तो भगवान बोला, क्यों नहीं आ सकता है, जरूर इस जन्म में उसको मैं मोक्ष दे रहा हूँ। तो ये कांचीपुर नर पूछे, कैसे? वो आप बड़ा भक्त है, आपका सेवा वो कर रहा है। क्योंकि कांचीपुर नर का सेवा वो भी करता है, बहुत सेवा, भगवान का सेवा नहीं करता, कांचीपुर ना का सेवा करते हैं, बहुत सेवा। गार्डन में काम करते हैं, घर में आके काम करते हैं, उनको पैर दबा के देते हैं और उनको चप्पल बना के देते हैं, ऐसा बहुत छोटा 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 मीनियल सर्विस, मीनियल सर्विस करते हैं। तो ये भी खुश हो गया, अच्छा, इस जन्म में उनको मोक्ष मिल जाएगा, आपके पास वो आ जाएगा, अच्छा है, बहुत खुश है। तो आके उसको बोला, आप तो जरूर जाएंगे इसी जन्म में। तो वो तो नाच रहा है, हाँ हाँ हाँ। फिर कांचीपुरना को एक विचार आया, अरे हर रोज मैं भगवान से मिल रहा हूँ, मुझे भी पूछना चाहिए ना। मैं जाऊं क्या? ठीक है, कल पूछेंगे। ठीक है, भगवान से कल मिल रहे हैं तब पूछ रहे हैं, भगवान मैं आ सकता हूँ? तब भगवान नहीं आएगा। हाँ, आप नहीं आ सकता है। तो कांचीपुरना इतना महान भक्त थे, उसमें कुछ संदेह नहीं है। तो उनको आंसू आ रहा है, भगवान ये क्या बात है, मेरा सेवक को तो आप कृपा कर रहे हैं, मुझे नहीं करेंगे? मैं तो करने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम तो मेरे पास डायरेक्ट सेवा में है। मगर मैं जो भक्त, मेरा भक्त का भक्त बनते हैं, उनको ज्यादा मैं ध्यान देता हूँ। तुम तो मेरा सेवा तो करता है, मगर वैष्णव सेवा तो तुम नहीं करता, ये बाकी है तुम्हारा। तो समझ गए, कांचीपुरनर समझ गए, अभी भगवान का डायरेक्ट सेवा से पर आगे बढ़ के भक्त का सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कुलशेखर आಳ್वार ऐसा पूछ रहे हैं, सद्भृत्य भृत्य परिसागर भृत्य भृत्य, आपका भक्त का सेवा मुझे दीजिए। जब राम जी का इंतजार करती थी सबरी, आप सब जानते हैं सबरी, जब राम आएगा, आएगा आएगा, राम जी आए हैं सबरी के पास, तब इतना अच्छा सेवा किया, फल सब दिया भगवान को, मीठा मीठा फल दिया। तब राम जी पूछ रहे हैं, आपको क्या चाहिए? उन्होंने क्या बोला पता है, सबरी, हे भगवान, मेरा गुरुदेव, आपके बारे में गुरुदेव ही बताया, मैं मेरा गुरुदेव का सेवा करना चाहती हूँ, आप मुझे मेरा गुरुदेव का
आश्रय दे दीजिए। मैं उनका सेवा करके आपका सेवा करना चाहती हूँ। तो ये जरूरी बात है कि भगवान का भक्त का भक्त का भक्त का सेवा। तो समझ गया कांजीपुर नार। अभी वो तो बड़ा भक्त है, वो कैसे मानेंगे बाकी लोग इनका सेवा, कैसे ये कैसे करेंगे सेवा। तो फिर भी इन्होंने एक आइडिया किया, ठीक है, अपने आप को एक घोड़ा गाड़ी चलाने वाला बना दिया। तो एक भक्त कांजीपुरम से श्रीरंगम जा रहे थे, तो उनको अपना गाड़ी में बिठा के ले आए। और उनके वो भी एक गुरु है, रामानुजाचार्य का, 5 गुरु में वो भी एक है। तो उनका सेवा करने लगे। उनसे बोले मेरे लिए कुछ काम धंधा नहीं है, आपका गौशाला में देख लूंगा, आपका गौशाला में मैं काम करूंगा। ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है आप करो करके। बहुत साल उन्होंने वो गौशाला में सेवा किया। भगवान को यह है कि अपना भक्त को हर रोज मिलना जुलना तो था ना, अभी वो छूट गया ना। अभी फिर एक लीला किया कि उनको पता चल गया, जो गुरुजी है, दूसरा भक्त है, उनको पता चल गया ये तो खांजेपूर्णा है, इधर आके सेवा कर रहे। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है आप सेवा तो कर दिया, आप वापस जाके भगवान का सेवा शुरू कीजिए। तो फिर वापस आके भगवान से पूछ रहे हैं कांचीपुरना। भगवान बोले थे आपका, आपको मैंने परीक्षा करने के लिए, छात्र परीक्षा करने के लिए ऐसा बोला। अब तो है महान भक्त, तो आप चिंता मत करिए, मेरा कृपा हमेशा आपके ऊपर है करके। कांचीपुर नारा ऐसा नहीं है कि वो घमंड भक्त है, फिर भी उनके द्वारा हम सबको आ, कैसे हम भक्ति का रहस्य क्या है ये बताना चाहते थे भगवान, इसलिए ये लीला किया। तो हम सब को ये जरूरी बात है कि भगवान को हम डायरेक्टली प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग जो शुरुआत के भक्त हैं, वो लोग मायापुर जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, या किधर भी हो पुण्य क्षेत्र में जाते हैं। जाते ही वो लोग तुरंत क्या करते हैं, डेटिस खरीद लेते हैं, भगवान का विग्रह तुरंत खरीद लेते हैं, खरीद के उनका आराधना करने लग जाते हैं। भगवान का आराधना करना बहुत जरूरी है, ना नहीं बोलती, और वो जो भगवान को आराधना करने का आज्ञा गुरु से मिलना चाहिए। और ये विग्रह आराधना करने के लिए हमको योग्यता होना चाहिए। वो योग्यता नहीं है तो हम लोग अपराध करेंगे, बहुत सारा अपराध करेंगे। वो जो अपराध के वजह से हम पीछे पीछे जाएंगे। मैं बहुत शुरुआत के वक्त के अ, घर में देखा, बहुत सारा डेटिस ला के रख देते हैं और नियम नहीं पालन करेंगे। बड़ा भक्त लोग भी मैंने देखा, बहुत साल अभी इस्कॉन में है, वो बड़े बड़े भगवान को घर में रखते देते हैं, फिर वो टूर पे चले जाते हैं। ये भगवान का विग्रह का आराधना के लिए बहुत नियम है, उसके लिए आज्ञा गुरु से आना चाहिए, ठीक है, ये एक बात है। दूसरी बात है कि डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन हमारा संप्रदाय में है ही नहीं, कोई भी संप्रदाय में नहीं है। आप श्री संप्रदाय में भी जाएंगे, अभी श्री संप्रदाय का ही स्टोरी सुनाया आपको, कोई भी संप्रदाय में ये डायरेक्ट डीलिंग्स नहीं है, सिर्फ मायावाद या बाकी लोग में, हाँ भगवान और आपके बीच में कोई नहीं है, आप और भगवान, ऐसा नहीं है। इसमें हमेशा भक्त, हम आप अपना घर में आल्टर रखे होंगे, उस आल्टर में हम कैसे रखते हैं, सीढ़ियां रखते हैं, 3 सीढ़ियां, ठीक है। फर्स्ट सीढ़ी ऊपर वाला में राधा कृष्ण का फोटो, नहीं तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का फोटो फोटो रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में
पंचतत्व नरसिंहदेव को रखते हैं। फिर तीसरी सीढ़ी में, लोअर लेवल में, जो दीक्षित भक्त है उनका गुरुदेव। फिर वो गुरुदेव का फोटो बहुत छोटा होना चाहिए। फिर उसके बाजू में गुरु परंपरा रहता है। प्रभुपाद हमारा आचार्य है। फिर प्रभुपाद का गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उनका गुरु गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। उनका गुरु भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। फिर 6 गोस्वामी। ऐसा गुरु परंपरा रखते हैं। इसका मतलब ये सब हमें गुरु परंपरा में सिखाया है। इसका मतलब ये है कि हम सेवा, भगवान का सेवा करते समय, आरती करते समय गुरु परंपरा में पहले परमिशन ले लेने का। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तब अपना गुरु का मंत्र, प्रभुपाद का मंत्र, अ, चैतन्य महाप्रभु का मंत्र, फिर कृष्ण मंत्र में जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम सिस्टमैटिकली जाते हैं अपना भक्त के द्वारा, फिर भगवान को पहुंचते हैं। हमारा परंपरा में इतना अच्छा हमको सीढ़ी बना के दी है। कोई भी डायरेक्ट नहीं, कोई भी डायरेक्ट भगवान के पास नहीं जा सकते। इसलिए महत सेवा बहुत जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु बोले 3 चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, भक्ति में बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्या है? नाम रुचि। वो है होली नेम, नाम रुचि। और नाम रुचि पाने के लिए 2 चीज हमको करना चाहिए। एक वैष्णव सेवा, दूसरा जीवदया। हमको जब करने में, भक्ति में प्रेरणा आपको चाहिए तो 2 चीज बहुत बहुत जरूरी है। इतना जरूरी है तो ही आप नाम जप में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं। फिर तोता जैसा हरे कृष्णा बोलने का बस हो जाएगा, तोता ही बनेंगे। ये जो वैष्णव सेवा क्या होता है? भक्तों का सेवा। भक्तों का सेवा को वैष्णव सेवा बोलते हैं। भक्तों को हम कोई भी तरीके से अपना शरीर से, धन से, मन से सेवा करना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी तरह प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो आप, कोई भक्त बीमार है तो उनको जाके हम सेवा कर सकते हैं। कोई भक्त का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो हम उसको दे सकते हैं। कोई भी तरीके से उनका हम सेवा कर सकते हैं। तो ये वैष्णव सेवा होता है। वैष्णव सेवा हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये भगवान को प्रसन्न करता है। कैसे प्रसन्न करता है? भगवान देखता है, ठीक है, ये भक्त कोशिश करता है डिवोटिस को सेवा करने में। इसलिए सेवा में हमको आगे बढ़ना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, हमें आगे रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ भक्त का सेवा करो, नहीं। जीव दया लिखा, जीव दया सभी जीवों को, सभी जीवों को भी सेवा करना चाहिए। सभी जीवों को भगवान का, भक्ति का प्रचार, हम पुस्तक वितरण करना, सबको भक्ति में लाने के लिए हम जो भी जानते हैं उतना बता के जप करने के लिए प्रेरणा करना, मंदिर बुलाना, भक्त संघ में बुलाना, ये सब जीव दया है। ठीक है, आप एक कुत्ता का देख रहे हैं गली में, उसको भूख लग रहा है, ठीक है, बचा हुआ खाना रख सकते हैं, रख सकते हैं। चिड़िया हम देख रहे हैं, कुछ दाना डाल सकते हैं। ये सब जीव दया है। प्रचार करना जीव दया है। बाकी जीवों को भी हम कैसे भी तरीके से हम दया करना चाहिए। कोई भी तरीके से सभी जीवों में हम प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि सभी लोग, सभी जीव भगवान का ही अंश है। भगवान ने सबको इधर रखा। तो सबके सबके प्रीति, हमको प्रेम होना चाहिए, तो ही हम सरल बनेंगे। तो ये हमारा हृदय का ग्रंथि है ना, हृदय ग्रंथि, नॉट इन द हार्ट, विल बी कट। नहीं तो हम इस भौतिक दुनिया में मैं, मेरा, मेरा देश, मेरा,
मेरा परिवार स्वार्थ रहेंगे, स्वार्थ 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 रहेंगे, फिर इधर हमको आसक्ति ज्यादा बढ़ेगा, फिर हम इधर ही रहेंगे, इधर ही रहेंगे। तो भक्त के संग में भगवान के बारे में सुनना, महत सेवा मतलब एक उनका सेवा करना है। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन। तो भक्त गुरुदेव का सेवा करके उनको नम्रता से, कैसे नम्रता से सेवा पहले करना है, फिर नम्रता से उनसे प्रश्न पूछना है, आध्यात्मिक प्रश्न पूछना है। पूछने के बाद वो जो महान महान गुरुदेव, महान भक्त, क्योंकि वो भगवान को अच्छी तरह जानते हैं, वो गुरु परंपरा में आए हैं, तो वो ज्ञान दे सकते हैं। तो कुछ लोग मैं देखी, वो सिर्फ बड़े बड़े भक्त का सेवा करेंगे, बाकी लोगों को फू फू करेंगे, गुरुदेव का सेवा करेंगे, सन्यासी लोगों का सेवा करेंगे, भक्ति बाकी भक्तों को भगा देते हैं। ऐसा भी नहीं है, सभी भक्तों का इज्जत देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, उनको जितना हमसे होगा उतना सेवा करना चाहिए। हमारा भाव हमेशा नम्र रहना है। ये सेवा के द्वारा ही मैं भगवान को पा सकता हूँ। भगवान मेरे हृदय में है, सबके हृदय में है। भगवान मेरे हृदय में है, सबके हृदय में है। वो सभी जहां पर है, वो देख रहे हैं मुझे, मेरा विचार क्या है, मेरा भाव क्या है, वो देख रहे हैं। तो इसलिए मुझे सेवा करना चाहिए। वो सेवा के द्वारा भगवान को मैं प्रसन्न करते समय मुझे नाम रुचि मिलेगा। तो एक और श्लोक है। तो भक्त का भाव कैसा रहना चाहिए, एक और श्लोक मैंने निकाल के रखा है। दैट इज महत सेवा। दूसरा, ये आप देख सकते हैं, दिखाई पड़ रहा है? ओके, शेयर स्क्रीन नहीं डालना है। नो मानती नहीं मानती तुम्हारे कुछ हाँ, नहीं एक ना। मिनट, शेयर स्क्रीन करूंगी एक। हम्म, ये मध्य लीला चैतन्य चरितामृतम में आ रहा है। इसको बंद करता हूँ। नहीं जा रहा है, इसको मैं बंद करूंगी करके सोचा। यही आ रहा है। आप देख सकते हैं? हाँ यस माता मैम, जी। देख सकते हैं ना? ठीक है, 1380 चैप्टर।
ठीक है, मुझे नहीं। वृंदारण्य प्रभु, यू आर देयर। हाँ, यस माता जी। यू ओपन मध्य लीला 1380। ओके। You share screen, I will stop it. Actually, I joined from mobile. Yeah, You okay. are trying to search something? Yes. Okay. Can 1380. you 1380. can can you click on that Bhakti Vedanta Vedabase? Yeah. Shall I? Oh, you. Just click it. On top. Okay. Scroll down. There will be Chaitanya Charitamrita. Okay, okay, okay. हाँ, All books. Yeah. This one. मध्य लीला। Okay, 1380, 1380, 13। ये जो श्लोक है हम लोग पढ़ने वाले हैं, 80, 80। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। ये जो श्लोक है, बहुत, जो बंगाली लोग हैं बंगाली में पढ़ सकते हैं। सुमना पाल माता जी, आप बंगाली में पढ़िए, आपका प्रोनाउंसिएशन सही रहेगा। ना हम है, नहीं तो तन्मयी माँ। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, आप पढ़िए। हाँ। हाँ। नाहं विप्र न च नरपति नरपि वैश्य न शूद्र नाहं वर्णी न च गृहपतिना वनस्पतिर्वा हम्म, किन्तु प्रद्युम्निखिल परमानन्द पूर्णामृताब्धे गोपीभूतः पदकमलयोर्द्र दासानुदासः। दास, दासानुदास है। ये हाँ। एक्चुअली संस्कृत श्लोक है ये वाला। हाँ हाँ, ओके, नॉट बंगाली। हाँ, ये Definitely quoted from somewhere in Madhya Leela. It's quoted from Padyavali. Okay, from Rupa Goswami. नाहम विप्रो न च नरपतिर, नापि वैश्यो न शूद्रो। मैं तो ब्राह्मणा नहीं हूँ, मैं शूद्रा नहीं हूँ, वैश्य नहीं, क्षत्रिय नहीं, मैं कोई भी वर्ण का नहीं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? मैं कौन हूँ? मेरा आइडेंटिटी क्या है? आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ। मैं अपने आप को क्या सोचता हूँ? मैं भगवान का भक्त का भक्त का भक्त का, वो भी 7 टाइम्स बोलना चाहिए। सर्वेंट 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 ऑफ, वो तो दास 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 दासानुदास, 7 बार बोलना चाहिए। तो उनका दास हूँ, यही मेरा स्वरूप है। समझा? तो ये जो श्लोक है, इसको हमारा संप्रदाय का हेड कौन है पता है किसी को? हमारा संप्रदाय का शुरुआत गौड़ीय संप्रदाय में कौन है? ब्रह्मा जी। हाँ, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी नेत नेत है इसमें। हाँ, माधवाचार्य। मध्वाचार्य आचार्य है नहीं अभी। मध्वाचार्य के बाद डिवाइड हो गया। चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य हाँ, महाप्रभु। प्रभु नहीं, भगवान है, रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी। उन्होंने लिखा ये, रूप गोस्वामी। हम सबको हम ऐसा मानना चाहिए, रूपान का। हम कौन है? हम सब रूपान का, रूपान का दास। तो ये एक भक्तन है अपना बच्चों का, जैसे हम लोग कैस्ट नेम रखते हैं ना, चैटर्जी, बैनर्जी, हम लोग मुदलियार, ऐसा नाम रखते हैं ना कैस्ट नेम। ऐसा उन्होंने सोचा ठीक है, हम लोग रूपान का दास, हमारा परंपरा रूपान का दास रखेंगे, रूपान का ऐसा नाम रखे उन्होंने। फैमिली नेम रूपान का रख दिया। अभी से रूपान का शुरू करेंगे, क्योंकि हम सब रूपान दास है। हमारा हमको भक्ति के बारे में रूप गोस्वामी ने मार्गदर्शन किए। उन्होंने उपदेश अमृत, भक्ति रस अमृत सिंध, सब डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस वो सब उन्होंने किए। तो उनका एक श्लोक है ये, पद्यावली में आया है। तो मेरा आइडेंटिफिकेशन क्या है, मेरा स्वरूप क्या है? मैं भक्त का भक्त का भक्त का भक्त का भक्त का दास हूँ।
ये एटीट्यूड, ये भावना जब हम डेवलप करेंगे, तो यही रहस्य है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये सच में डेवलप करना है। कुछ लोग एक्टिंग करेंगे, एक्टिंग करेंगे, लेक्चर में सुन लिया तो एक्टिंग करेंगे। मैं एक्टिंग नहीं करेंगे, उसको अपनाएंगे, उसको सच में लेंगे, सच में समझेंगे। सच में जब समझते समय हमको एडवांसमेंट मिलता है। जब सच में हम दास बनेंगे, भक्त का दास बनेंगे, भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा सर्कल करके मार्क करके रखते हैं। और एक लीला है, ये लीला सुन के मैं तो बहुत ये हो गई। रामानुजाचार्य का एक शिष्य थे, उनका नाम कुरेश बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग कुरताழ்वार बोलते हैं उनको। उनका एक गांव है, अभी भी आप मेरा होम टाउन के बाजू में है वो। जब वक्त बन के उनके बारे में सुनने के बाद मैं उस जगह पर गई, तो वो तब हमको समझ में आएगा ये जगह का क्या महत्व है। उनके बारे में अच्छी तरह सुनने के बाद, भक्त के द्वारा सुनने के बाद फिर वो जगह में गई थी। ये जो कुरैश थे, वो बहुत बड़ा है, जमींदार थे। जमींदार आप जानते हैं, पूरा पूरा गांव उनका ही है, छोटा राजा बोल सकते हैं। तो इतना अमीर थे वो भक्त मार। और जब रामानुजाचार्य के कहने पर वो सब कुछ, पति पत्नी दोनों, सब कुछ उनका जो भी प्रॉपर्टी था सब बांट दिया, बस बांट के फिर रामानुजाचार्य के साथ ही वो लोग रहने लगे और सेवा करने लगे। लास्ट लास्ट में उनका ये पास टाइम में, रामानुजाचार्य का पास टाइम में, जब एक असुर राजा रामानुजाचार्य को मारना चाहते थे, मगर उनका शिष्य लोग उनको बचाने के लिए, स्पेशली कुरेश और दूसरा यही कांचीपुरना, उनका जान निकल जाता है। अच्छा, ये कुरेश का क्या होता है, वो लोग आंख को ले लेते हैं, दोनों आंख चला जाता है कुरेश का, कुरताड़वार का। तो सब लोग बोलते हैं वो इतना अच्छा भक्त थे, तो वरदराज से प्रार्थना करने से वो आंख ला पा सकते थे। तो सब लोग पूछते हैं, आप भगवान से क्यों नहीं पूछते? स्वयं रामानुजा ने उनको बोला, आप भगवान से मांगो, आप पूछो भगवान से, वापस आ जाए, नेत्र वापस आ जाए। तो उन्होंने बोले, मैं कुछ गलत काम किया होगा इसलिए मेरा आंख चला गया, मेरा पापों के वजह से। मैं इसको भगवान का कृपा मान के मैं नहीं मांगूंगा। नहीं, मेरा आदेश है, आप भगवान से प्रार्थना करना चाहिए करके रामानुजाचार्य उनको बोलते हैं। तो उन्होंने जरूर प्रार्थना किया, भगवान भी सुना उनका प्रार्थना। तब कुरताழ்वार ने बोले, मुझे आंख दीजिए आपको और मेरा गुरुदेव का देखने के लिए, बाकी कुछ नहीं देखना चाहता। आपको दर्शन करो, मेरा गुरुदेव का दर्शन करो, बस इतना ही चाहिए मुझे। तो ये देखिए, भक्त का भावना, वो हमेशा सेवामय में, दास बन के रहने में इच्छा करते हैं। बाहर ये उल्टा है, भौतिक दुनिया में बासानुबास है, दासानुदास नहीं, बासानुबास है। तो जब इसको हम बदलेंगे, क्योंकि हम रैट रेस में है ना दुनिया में, आगे 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 जाने के लिए कोशिश करते हैं, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं ये ठीक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा उपाधि, उपाधियों में फंस गए। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे मैं उसी में फंस रहे। मगर भक्ति मार्ग हमें ये सिखा रहा है, नहीं, ये इसको हटाना पड़ेगा तुमको, ये सब हटाना पड़ेगा। जब हटा के सच में तृणादपि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णुना मानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जिसको कीर्तन सदा करने का अ, योग्यता कब आएगा? जब वो अपने आप को सच में
एक घास से भी नीचे अपने आप को समझता है, जो वृक्ष से भी बहुत सहनशीलता प्रवृत्ति करेगा, तब उसको नाम रुचि आएगा, तभी वो कीर्तन कर सकता है। तो इसलिए हम ये दास्य भाव, भक्तों का दास्य बनने के लिए हमको कोशिश करना चाहिए। यही भगवान को प्रसन्न करता है, दूसरा कोई चीज प्रसन्न नहीं कर सकता। इसके लिए प्रभुपाद एक और उदाहरण देते हैं। अभी कोई आदमी, बड़ा आदमी को आपको मिलना है, मानिए प्राइम मिनिस्टर को या कलेक्टर, लोकल कलेक्टर को मिलना है, उनके घर जाना है, उनसे बात करना है, उनको कैसे फंसाएंगे, ऐसा एक एग्जाम्पल है। कैसे करें? तो वो तो अमीर होगा, उसके पास सब कुछ होगा, क्या करें उनको? अभी आम आदमी है तो ठीक है, उसको हम कुछ गिफ्ट ले जा सकते हैं, कुछ दे सकते हैं। इसको प्रसन्न करने के लिए क्या करेंगे? वो तो बड़ा आदमी है, उसके पास सब कुछ है। अंबानी जैसे लोगों के पास क्या नहीं है? क्या देंगे? उनको प्रसन्न करना है तो क्या करेंगे? उनको तो सब कुछ है। माहर जो बुद्धिमान व्यक्ति, वो क्या करते हैं, उनका बच्चा तो होगा, बच्चा तो बच्चा है ना, तो बच्चा के लिए छोटा सा चीज, खिलौना या कुछ भी ले जाए। और कुछ किसी किसी का अमीर आदमी का कुत्ता भी होगा ना, उस कुत्ता का भी आप ओहो चूचू कुचू ऐसा कुछ प्यार करेंगे ना, तो अमीर आदमी का दिल फिस हो जाएगा। क्योंकि उसका जो बच्चा या पालतू जानवर, उसको हम इजीली प्रसन्न कर सकते हैं, तब वो अमीर। ये भौतिक उदाहरण है, ये होता है, सच है। अब बच्चा को आप ये कलर पेंसिल लाके देगा तो बच्चा को देगा, हाँ हाँ हाँ। तो बच्चा का हैप्पीनेस देखे वो बड़ा आदमी भी, हाँ ठीक है, ओ ओके। तो यही रहस्य है। हम भगवान को, भगवान के पास तो सब कुछ है, हम क्या कर सकते हैं भगवान को? कुछ लोग सोचते हैं भगवान को हम लोग डोनेशन देते हैं, हम लोग यह करते हैं, हम लोग वो करते हैं, हम क्या देने वाले हैं उनको? उनके पास सब कुछ है, ये पूरा ब्रह्मांड उनका है, हम क्या देने वाले हैं? हम, उन्होंने जो दिया उसको दे रहे हैं, उसको सेवा में लगा रहे हैं। ठीक है, तो भगवान को क्या कर सकते हैं? तो भक्त का सेवा करने से, सच में सेवा, जब जो जरूरी सेवा, जिस भक्त को जो सेवा सेवा चाहिए, उसकी उस सेवा करके उनको प्रसन्न करने का इंटेलिजेंस को हम डेवलप करना पड़ेगा। अभी कोई भक्त ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, ठीक है, तुरंत कुछ बना के देना। कोई भक्त बीमार है, उनको तुरंत कुछ सेवा करना। कोई भक्त का कुछ इम्पोर्टेंट सेवा है, वो सब क्या भी है, वो उनके पास नहीं है, ठीक है, वो हम करना। ये सब हमको इंटेलिजेंस को डेवलप करना पड़ेगा, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये भक्त, हाँ हाँ ठीक है, ओके, आई विल टेक केयर ऑफ हिम, आई विल गिव हिम कृष्ण प्रेम, ऐसा बोलेंगे भगवान। भगवान फिर मोड़ के देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। आप जाके तिरुपति बालाजी के सामने, मायापुर राधा माधव के सामने, वृंदावन श्याम सुंदर के सामने आप कुछ भी करो, वो परवाह नहीं करेंगे। उनका अटेंशन आप नहीं ले सकते, भक्त के द्वारा ही उनको पा सकते हैं, नहीं तो नहीं, वो तो देखेंगे भी नहीं, वो इम्पॉसिबल। भक्त का सेवा करके हमेशा आप, ये सीक्रेट है। कुछ लोग मैं देखती हूँ, वो लोग मंदिर 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 में रहते हैं। मंदिर में रहना ठीक है, मगर भगवान, भगवान आपके ऊपर देखना चाहिए ना। हम भगवान को देखने से कुछ फायदा नहीं है। भगवान कब देखेगा भक्त को? हमेशा हमको देखते रहता है, मगर ध्यान से, अच्छा ठीक है, इस भक्त को मैं कुछ उद्धार करना करूंगा करके कैसे देखता है? कब देखता है? जब हम उनको पसंद वाला काम करने समय, उनका भक्त का ध्यान रखते समय। तो डिवोटी से एक गाना गाते हैं ना,
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में गाते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसको क्रिटिसाइज किया, ठीक है, वो दैट इज नाइस प्रेयर, वो गलत प्रेयर नहीं है। जगन्नाथ स्वामी का मैं कब दर्शन करूं, अच्छा प्रेयर है। महर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोला, तुम जगन्नाथ स्वामी का दर्शन के लिए मत इच्छा करो, ऐसा काम करो जो जगन्नाथ तुमको देखेगा। तुम ऐसा काम करना चाहिए कि जगन्नाथ पूछना चाहिए, ठीक है ये भक्त किधर है, वो उसको देखना चाहता हूं मैं। वो तो हमेशा कोई ना कोई सेवा में रहता होगा, कोई न कोई सफाई करने में, कोई सेवा करने में, इधर उधर भक्त का सेवा में रहता होगा। वो भक्त को लाओ मुझे, तुम चलो जाओ, तुम हमेशा आके मुझे ये दो वो दो करके खड़े रहते हो तुम। जो भक्त का सेवा करता है उसको लाओ, ऐसा भगवान बोलना चाहिए। ऐसा कंडीशन में हमको रखना चाहिए। इसमें आपको कुछ डाउट्स कमेंट्स है तो बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा गीता। माता जी, हम भक्त का सेवा कैसे करें? क्या समझा नहीं? हम किसी भक्तों की सेवा कैसे करें? लाइक हाउ डू वी डू इट? मैं तो बोला ना, बहुत तरीका है, बहुत सारा तरीका है। यू कैन गो एंड सर्व, मीन्स help them. You can even give some donations to the devotees, or find out what do they want, like, you ask them how I can serve you. Some devotees they ask, I also ask how I can serve. तो कोई भी डिवोटीज मेरे जिंदगी में आते हैं तो मैं पहले पता कर लेती हूँ उनको क्या जरूरत है, क्या करूं मैं। फाइंड आउट करो उनका क्या जरूरत है, उसके मुताबिक मैं वो बोलने तक मैं बैठती नहीं हूँ। जैसे कि मेरा बहुत सीनियर भक्त के साथ संबंध तो है, जूनियर को तो मैं बहुत सेवा करती हूँ, ऐसा नहीं है कि जूनियर्स का मैं नहीं सेवा करती हूँ। जूनियर्स का भी मैं सेवा करती हूँ, सीनियर्स का भी सेवा करती हूँ। सेवा करना मेरा गुरुदेव मुझे आज्ञा दिया सबका, सीनियर्स स्पेशली प्रभुपाद डिसाइपल्स। ऐसा मेरा बहुत सारा एडवांस्ड डिवोटीज के साथ मैं संपर्क में रहती हूँ हमेशा। फिर मैं टाइम टू टाइम उनको कांटेक्ट करके मैं कैसे सेवा करूँ आपका, बोलिए। कभी कभी मैं किसी का कपड़ा भी धो के, मेरे घर में वॉशिंग मशीन है फिर भी कुछ डिवोटीज उनका कपड़ा हाथ में धोना चाहते थे, मैं हाथ में भी कपड़ा धो के भी दिया। कभी कभी किसी को प्रसाद चाहिए रहता है, प्रसाद बना के देती हूँ। आई फाइंड आउट what way I can serve. You can, if you want to serve some devotees, you ask them how I can serve you. Please give me some guidelines. So they will tell you, okay, Ankita, do this. माता Especially जी। with my Gurudev, he has given me orders. So I follow whatever he says. बहुत सारा मेन सर्विस ने, मैं तो गृहिणी हूँ। मेन सर्विस आई कुक एंड फीड डिवोटीज। फॉर दैट आई नेवर कीप एनी हेसिटेशन, कुछ भी वो नहीं रखती हूँ। कोई भी आवे उनको एटलीस्ट पानी तक पिलाऊं। घर से वो आ रहे, बाहर जा रहे हैं तो विदाउट टेकिंग एनीथिंग वो बाहर नहीं जाएंगे, ये नियम है। ओके। यस माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एनी डाउट्स अदर्स? हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण जी, माता जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी, डाउट तो कुछ नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा आज के टॉपिक का। बहुत सुंदर टॉपिक है, और सेवा कैसे करना है तो आपसे मिलकर मैं सीख गई और वही फॉलो करती हूँ। माता जी, आप हमें
आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपका फुटस्टेप करना चाहती हूँ, आप जैसे बढ़ना चाहती हूँ। बहुत बहुत अच्छा। हरे हाँ, सेवा बहुत तरीके से होता है। तो हमको इतना इंटेलिजेंस डेवलप करना चाहिए कि अभी इनका मैं क्या करूं। कोई कोई डिवोटीज होते हैं, वो अमीर हो सकते हैं। वो अमीर है तो मैं उनको पैसा का डोनेशन नहीं देती हूँ। उनको मैं बोलती हूँ आपका क्या सेवा करूं, ठीक है, तुम ये करो वो करो। वो लोग बोलते हैं, मैं पता भी कर लेती हूँ जनरली। और उनको भी मैं प्रसन्न करती हूँ, नॉट बाई मेटीरियल वे बट इन अ डिफरेंट वे। सर्विस, सम सर्विस, व्हाट दे वांट, वो उसको मैं पता कर लेती हूँ पहले, फिर उनका वो उसी तरीके से सेवा कर देती हूँ। तो आपको भी इतना इंटेलिजेंस डेवलप करना चाहिए कि इनको मैं कैसे सेवा करूं। एवरीबडी हाँ इन जी, इन दिस वर्ल्ड दे हैव सम नीड्स, उसको हम पूरा करेंगे। तो जूनियर्स को भी yes, ऐसा ही मैं सेवा करती हूँ। जूनियर्स को भी मैं पता कर लेती हूँ इनका क्या जरूरत है। कोई कोई को मायापुर में सेटल होना है, कोई जूनियर्स, उनको सेटल करवा देती हूँ। ये तो बहुत बहुत बड़ा सेवा है। एंड अरेंजिंग द मैरिज, काउंसलिंग, गलत करते समय में डांटती हूँ, उनको बोलती हूँ ये आप गलत कर रहे हैं, गलत मत करो, सिखाती हूँ। दिस इज ऑल्सो ए सेवा। ऐसा नहीं है कि मैं ऊंचा इसमें है, मैं उनको सेवा, वो हाँ गलत जी। करते समय बताना भी सेवा है। मदर एंड मास्टर। हाँ, सेवा है। आप उनको सेवा करो, ये गलत कर रहे हैं आप मत करो, आप झगड़ रहे हैं झगड़ा मत करो, अब भक्ति में आगे बढ़ो, चैंटिंग करो। एक भक्त है, वो मेरा बेटा जैसा ही है, उसका शादी भी करवाया। और कोई वो उसको एक अजीब सा प्रॉब्लम है, वो कितना भी कोशिश करता है ठीक नहीं होता हेल्थ। मगर इसकी इसी के वजह से वो दीक्षित भक्त है, फिर भी चैंटिंग बंद कर दिया। उसका इतना हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो वो चैंट नहीं करता। फिर मैं कभी भी उसको मिलती हूँ तो मैं बोलती हूँ बस चैंटिंग शुरू करो, ठीक हो जाओगे। चैंटिंग करो, क्योंकि वादा किया तुमने 16 माला, अभी बंद कर दिया। बोलता है नहीं, मेरा शरीर शरीर साथ नहीं, कुछ नहीं, बाकी सब काम करता है। आईटी इंडस्ट्री में अच्छा जॉब है, नौकरी है, पैसा है, सब कुछ है, क्यों? चैंटिंग करो, ये भी सेवा है। बोल्डली बोलना चाहिए ना, नहीं तुम ये गलत काम कर रहा है। दीक्षा ले ले लिया तुमने, 16 माला करो। तो प्रचार भी एक सेवा है, इसलिए आप अपना बुद्धि को प्रयोग करके सभी का सेवा करना चाहिए, सभी का दास बनना चाहिए। दास्य भक्ति ये हमारा शुरुआत है, अंत भी है। अब उधर जाके भी दास ही रहेंगे। उधर गोलोक वृंदावन में ऐसा नहीं है कि हम उधर नेता बन गए, उधर प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, ये वो नहीं है। उधर सब भक्त दास बनने के लिए कोशिश करते हैं, उधर कोई नेता बनने के लिए कोशिश नहीं करते। अच्छा, कोई डाउट? और ठीक है, आप सबको प्रणाम। नाम अगले हफ्ते मिलेंगे कुछ और टॉपिक से। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव वृंद की जय।